Good morning, student. Now we continue our lecture. Exercise 7b. We have answer the following. If x is an integer, what are the next two larger integer? देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है? If x is an integer, what are the two next larger integer? तो बेटा नेक्स्ट लार्जर इंटीजर क्या होंगे? ऑफ कोर्स x+1 एंड x+2 नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर. यदि बेटा एक इंटीजर x है तो नेक्स्ट इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा? दैट इज x+1 और उससे बड़ा दैट इज x+2. कैसे? सपोज ये बेटा 5 है तो ये क्या होगा? दैट इज 5+1 ऑफ कोर्स 6 एंड दैट इज 5+2 ऑफ कोर्स 7. सर ये +1 और +2 ही ऐड करेंगे? नहीं बेटा, कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हैं, वो इससे बड़े होंगे, लेकिन ऐड करना है, ये बात याद रखना. ठीक है, इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, इफ x इज एन इवन इंटीजर व्हाट आर द टू लार्जर इवन इंटीजर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ x इज एन इवन इंटीजर, बेटा इवन इंटीजर, इफ x इज एन इवन इंटीजर व्हाट आर द नेक्स्ट टू लार्जर इवन इंटीजर? अब देखिए बेटा, यदि हमारे पास इवन इंटीजर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं बेटा. जैसे यदि सपोज करो हमारे पास 6 है तो इससे नेक्स्ट इवन इंटीजर क्या होगा? आप कहेंगे सर 8, और इससे नेक्स्ट आप कहेंगे सर 10. ये कैसे आया बेटा? क्योंकि 6 में यदि 2 ऐड करते हैं तो यू विल गेट 8 एंड उस 8 में अगेन 2 ऐड करते हैं तो यू विल गेट 10, और इस 10 में यदि अगेन 2 ऐड करते हैं तो यू विल गेट 12. बेटा देखिए, इवन इंटीजर में +2 ऐड किया जाता है और ओड इंटीजर में भी +2 ऐड किया जाएगा. तो अब देखिए, यदि x एक इवन इंटीजर है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? आप कहेंगे सर x+2, और उससे नेक्स्ट क्या होगा बेटा? x+2 8, 6+2 8 और 8+2 दैट इज 10 +2 दैट इज x+4. तो 3 इंटीजर क्या हुए बेटा? दैट इज x+2 and x+4. Now our next question is, third one is first का C part बेटा. Sorry, we have the it's be A part, it's be B part and it's be C part. The sum of two integer is -8. If one integer is represented by x, represent the other integer in term of x. देखिए बेटा, सम ऑफ टू इंटीजर इज -8. सपोज ए और बी, बेटा इन दोनों के पास रवि और राम, बेटा यदि इनके पास दोनों के पास यदि 10 रुपये हैं, दोनों के पास यदि 10 रुपये हैं, दोनों के पास यदि 10 रुपये हैं और रवि के पास यदि 2 रुपये हैं, तो राम के पास कितने रुपये होंगे? तो आप कहेंगे सर दैट इज 10 +2 इस साइड आगे -2 वी हैव 8. तो राम के पास 8 रुपीज़ होंगे. इन सेम मैनर यदि उसने कहा है बेटा एक इंटीजर x है और सम ऑफ इंटीजर क्या है? -8. तो बेटा सेकंड इंटीजर क्या होगा? द सम ऑफ टू इंटीजर इज -8. सम ऑफ टू इंटीजर इज -8. तो बेटा सेकंड इंटीजर क्या होगा? -8 -x. देखिए जैसे कि इन दोनों का सम 10 था तो एक 2 था तो दूसरा क्या होता बेटा? 10 - 2. तो यदि एक इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? -8 -x. ठीक है बेटा? नहीं तो ऐसे कर लीजिए बेटा, एक इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर वी डोंट नो. ठीक है, इन दोनों का सम -8 है, तो ये इंटीजर क्या होगा बेटा? फिलिंग द ब्लैंक्स. ये इंटीजर क्या होगा? आप कहेंगे सर -8 x बॉर्डर क्रॉस किया विल चेंज इनटू -x. सो इट्स बी द आंसर. नेक्स्ट बेटा डी पार्ट. द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर y and another number is 20.
रिप्रेजेंट द अदर नंबर इन टर्म ऑफ वाई। बेटा अब की बार डिफरेंस दिया हुआ है। यदि हम कहते हैं बेटा राम और श्याम के पास, श्याम के जो रुपीज में डिफरेंस है ना बेटा, वो रुपीज में डिफरेंस 20 रुपीज का डिफरेंस है, उनके रुपीज का डिफरेंस 20 है बेटा। और यदि श्याम के पास 30 रुपीज हैं तो राम के पास कितने रुपीज होंगे? तो आप कहेंगे सर श्याम के पास यदि 30 रुपीज है तो आप कहेंगे सर राम माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो राम के पास होंगे 20 प्लस 30 दैट इज 50 रुपीज। इन सेम मैनर उसने कहा है बेटा 2 डिजिट का डिफरेंस 20 है, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर y एंड अनदर नंबर इज 20। अब देखिए बेटा सेकंड नंबर तो वी डोंट नो, एक नंबर तो पता है बट सेकंड नंबर वी डोंट नो, ठीक है बेटा। तो सेकंड नंबर में से यदि हम y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 20। तो उन्होंने कहा सेकंड नंबर क्या होगा? तो बेटा सेकंड नंबर क्या होगा? माइनस वाई क्रॉस द बॉर्डर एंड चेंज इनटू प्लस वाई। तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा? 20 प्लस वाई। जैसे राम के पास कितने रुपए थे? 20 प्लस 30। If we do the next part, that is E. If Priya is an year old now, बेटा Priya is an year old now. Priya an year है, प्रिया की एज n ईयर है, यानी कि सपोज मान लो प्रिया की एज बेटा 10 ईयर है। सपोज जो ये अल्फाबेट्स होते हैं बेटा ये एक नंबर ही होते हैं। तो प्रिया की एज सपोज 10 ईयर है। हाउ ओल्ड विल बी शी बी द नेक्स्ट ईयर एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ? बेटा अगले साल उसकी उम्र क्या होगी? नेक्स्ट ईयर प्रिया की उम्र क्या होगी? आप कहेंगे सर 10 प्लस 1 दैट इज 11 ईयर। और 5 ईयर फ्रॉम नाउ आज से 5 साल बाद प्रिया की उम्र क्या होगी? प्रिया की उम्र आप कहेंगे सर 10 प्लस 5 दैट इज 15 ईयर। ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई प्रिया की उम्र 10 ईयर नहीं है, प्रिया की उम्र है x ईयर या n ईयर। तो बेटा नेक्स्ट ईयर प्रिया की एज क्या होगी? आप कहेंगे सर n प्लस 1 ईयर, यानी कि 1 प्लस n ईयर। और आज से 5 साल बाद प्रिया की उम्र क्या होगी? आप कहेंगे सर n प्लस 5 ईयर, n plus 5 ईयर। सिंपल। In same manner, if we do the next question, F part, we have over a period of 4 years, a businessman has tripled his yearly profit. एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को ट्रिपल्ड मीन्स 3 टाइम्स कर देता है। यदि बेटा उसका प्रॉफिट यदि 2500 है तो उसका न्यू प्रॉफिट क्या होगा? आप कहेंगे 20 ट्रिपल्ड मीन्स 3 टाइम्स। तो 2500 इंटू 3 दैट इज 7500 रुपीज का उसका प्रॉफिट होगा। इफ हिज प्रॉफिट वाज x रुपीज, बेटा 2500 नहीं है, उसका प्रॉफिट है x रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड। व्हाट वाज द प्रॉफिट एट द एंड? एंड में क्या प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे सर x मल्टीप्लाई 3 दैट इज 3x रुपीज होगा उसका न्यू प्रॉफिट। इन सेम मैनर if we do the G part, FG part बेटा, the 10 digit of a number is 4 less than its 1st digit। जो 10th digit पे जो नंबर है बेटा 4 less than है 1st digit से। if 1st digit is x then what is the number? देखिए बेटा उसने कहा जो 10th digit है, देखिए बेटा आपको पता है यदि सपोज करो हमने एक नंबर पुटअप कर दिया 25, तो ये नंबर कौन सा होता है बेटा? यूनिट डिजिट। और ये कौन सा होता है? 10th डिजिट। ठीक है बेटा, ये यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आप इसको कैसे लिखते थे? 5 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते थे बेटा, ऐसे करते थे हम। 5 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 10। 5 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 5, 2 multiply 10 that is 20, we will get 25 which is equal to this। ठीक है बेटा। अब उसने कहा 10th digit पे जो नंबर है, the 10th digit of a number is 4 less than its unit digit if 1st digit is x। बेटा 1st digit क्या है? 1st digit अब 5 नहीं है, 1st digit है x।
तो टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट आप कहेंगे सर 4 लेस देन 1 डिजिट, यानी कि 4 लेस देन 1 डिजिट, 1 डिजिट से 4 लेस, तो x माइनस 4। इफ 1 डिजिट देन व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा बेटा, तो बेटा देखिए जैसे ये नंबर क्या था 2 मल्टीप्लाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई x माइनस 4 प्लस किया था बेटा प्लस 5 प्लस x, तो ये नंबर क्या हुआ बेटा 10x माइनस 40 प्लस 10x सॉरी x, तो ये क्या हुआ बेटा 10x प्लस x 11x माइनस 40, बेटा ये आपका आंसर आ गया, दैट इज 11x माइनस 40। H पार्ट, व्हाट इज द नंबर इफ डिजिट इन G पार्ट आर इंटरचेंज, उसने कहा क्या नंबर होगा बेटा, ये तो H पार्ट है जी, H पार्ट, यदि डिजिट्स चेंज कर दिया जाए बेटा, यदि डिजिट्स चेंज कर दिया जाए तो नंबर क्या बन जाता है, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और ये क्या बन जाता है 1 और 50 दैट इज 52 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, तो यू विल गेट 52 बेटा। यदि इसमें करेंगे तो आप x को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से दैट इज 10x प्लस कर दीजिए x माइनस 4, तो ये क्या बन जाता है 10x प्लस x माइनस 4 11x माइनस 4 11x माइनस 4। I पार्ट आप करके देखना बेटा I और J पार्ट, ठीक है। आज के लिए इनफ, बाय बेटा, टेक केयर।